हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला रूल अगर हम देखें तो अगर हमारे पास जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। जैसे 1 7 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 2 हो गई, 1 एंड 2। 1 7 8 है, नॉन जीरो डिजिट है सारी, 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई 3। अगर 1 7 8 3 होता तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाती 4। अगर 1 7 8 2 5 है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई हमारी 5। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, की जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। सेकंड देखिए, ऑल जीरोज़ अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, यानी जितनी भी जीरो किन्हीं नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितनी भी जीरो आती हैं वो सारी क्या है, होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं। जैसे 4 0 1, तो यहाँ 4 और 1 नॉन जीरो डिजिट है और बीच में इनके जीरो आ रही है, तो जीरो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है। तो 1 2 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 3। 4 0 1 2, तो 1 2 3 4, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 4। 4 0 0 5 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखो, ये नॉन जीरो, इनके बीच में 2 जीरो हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। तो 1 2 3 4 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 5 हो गई। नेक्स्ट देखिए 4 0 0 0 0 6, तो ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो डिजिट, इसके बीच में 4 जीरो दी हुई हैं तो ये भी सिग्निफिकेंट होगी। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये हमारे 2 रूल्स हो गए कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं, सिग्निफिकेंट होती हैं, और 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होती हैं वो भी क्या होती हैं, हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 3, ऑल जीरोज़ टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, कि जैसे हमारे पास ये पूरी कोई है दी हुई स्टेटमेंट है, इसमें लास्ट में नॉन जीरो है लेकिन इसके पीछे जीरो लगी हुई हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये क्या है, जीरो लगी हुई हैं राइट में, नॉन जीरो डिजिट के राइट में बहुत सारी जीरो लगी हुई हैं, तो ये सारी जीरो क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे ये 2 है, ये 0 है, ठीक है, तो 2 के बाद 0 है तो 0 नॉन सिग्निफिकेंट होगी और सिर्फ 2 ही यहाँ सिग्निफिकेंट होगा, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, 1 हो गई। अगर यहाँ 2 1 0 होता तो ये क्या है, नॉन जीरो के लास्ट में जीरो दी हुई है तो ये जीरो क्या होगी, नॉन सिग्निफिकेंट होगी। तो 1 2, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हैं, 2 हैं, 2 1 3 0, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स 1 2 3, तो यहाँ कितनी हो गई, 3। 2 0 3 5 0, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई। अब देखो यहाँ पे जो ये वाली जीरो है ये तो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, तो ये तो सिग्निफिकेंट है, लेकिन जो लास्ट वाली जीरो है ये लास्ट में है ना, ये क्या है, ये नॉन जीरो डिजिट के राइट में दी हुई है तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, तो यहाँ तक सिग्निफिकेंट होंगी। तो 1 2 3 4, तो सिग्निफिकेंट कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये कौन सा रूल हो गया कि जितनी भी लास्ट में जो कोई भी नॉन जीरो डिजिट के राइट में लास्ट में जितनी भी जीरो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, ये लास्ट वाली नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं, ठीक है। फिर रूल नंबर 4 देखिए, ऑल जीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, जैसे ये कोई डेसिमल पॉइंट है, 0 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, तो इस डेसिमल पॉइंट के राइट में अगर बहुत सारी जीरो दी हुई हैं, ये जीरो दी हुई हैं और इनके बाद कोई भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे मान लो ये 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नॉन जीरो डिजिट के तो राइट में
और डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो जीरो दी हुई होती है ना, ये भी सिग्निफिकेंट होती हैं। कैसी होती है? सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये नॉट सिग्निफिकेंट नहीं होती बल्कि सिग्निफिकेंट होती हैं। कैसे होती हैं देखो मैं बताती हूँ। सॉरी, आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती। ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट नहीं, क्योंकि इसके आगे भी कुछ डिजिट नहीं है और इसके पीछे भी कोई डिजिट नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है? ये भी नॉन सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसकी सिग्निफिकेंट फिगर ना खाली 1 होगी। ध्यान से देखना, मैं भी थोड़ा गलत बोल गई कि ये डेसिमल पॉइंट के यहाँ पे राइट में और नॉन जीरो डिजिट के लेफ़्ट में ये जितनी भी जीरो दी हुई होती हैं, आगे भी कोई डिजिट नहीं है ना, डिजिट नहीं होनी चाहिए यहाँ, नॉन जीरो डिजिट नहीं होनी चाहिए जी। तो यहाँ डेसिमल के बाद में और नॉन जीरो डिजिट के इधर लेफ़्ट में जितनी जीरो होती हैं नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं। 0.005 का 1 हो गया, चलो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। 0.4 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो गई। 0.0045 है तो इसमें ये नॉन सिग्निफिकेंट है तो 1 2 सिग्निफिकेंट हो गया। 0.0456 है तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट हो गई तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई इसमें। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। 0.000456 तो इसमें ये सारी क्या है? नॉन सिग्निफिकेंट हो गई। और यहाँ से 1 2 3 4 तो इस सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई? इसकी 4 हो गई। एक लास्ट रूल और है, वो और देख लीजिए। ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कहा हुआ कि जितनी भी जीरो डेसिमल पॉइंट के देखो जैसे कि ना ये है 2 लिख लो, यहाँ पे पॉइंट लगा लो, यहाँ पे जीरो। अभी हमने किया था ऐसे 0.02 तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के तो राइट में था और नॉन जीरो के लेफ्ट में था, तो ये तो नॉन सिग्निफिकेंट था। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही है। लेकिन जो ऐसे होता है ना कि डेसिमल के भी राइट में ही हो और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में हो तो वो सिग्निफिकेंट बन जाती है। कैसी बन जाती है? सिग्निफिकेंट। यानी कि जितनी भी जीरोज़ राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट होंगी और राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट होंगी, यानी डेसिमल पॉइंट के भी राइट में ही होंगी और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट में ही होंगी, वो सारी सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई? 2 हो गई। ध्यान रखना जो स्टार्टिंग में हमने किया था ना ये वाला, कहाँ? ये रहा, 2 के बाद जीरो थी, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट थी। लेकिन अगर डेसिमल होता इनके सामने और नॉन जीरो भी होता तो ये सिग्निफिकेंट बन जाती, जैसे कि इसमें हो गया 0.20 में ये क्या है? सिग्निफिकेंट हो गई 1 2 तो 2 हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे 0.230 तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी? 1 2 और 3 तो यहाँ हो गई 3। ऐसे ही हमारे पास 0.2370 है तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 तो ये हो गई सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस तरीके से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना कि जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती हैं ना वो चेंज नहीं होती अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को अलग अलग यूनिट्स में लिखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो यहाँ पे ना हमारे पास 14.4 है ना सेंटीमीटर है, तो 14.4 सेंटीमीटर को मैं 14.5 सेंटीमीटर है या 14.4 ले लो, 14.5 सेंटीमीटर को मैं 14.5 इंटू में सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज कर लेती हूँ, 10⁻⁻² मीटर। तो यहाँ पे ना इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 3 हैं और इसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी 3 होती हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी को ना एक यूनिट में से दूसरी यूनिट में चेंज करते हैं तो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती है ना वो चेंज नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लर्न रखना, क्योंकि स्टेटमेंट में भी पूछ लिया जाता है कि जब एक यूनिट से दूसरी यूनिट में सेम किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किया जाता है तो उसकी सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं? चेंज नहीं होती हैं। थैंक यू।